हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इज, एम, आर और वॉज वर का प्रयोग पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट एंड दिस, दोज। साथियों, दिस, दैट और दिस, दोज लगभग एक जैसे होते हैं, बस इनमें प्लेस का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आइए हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। दिस यानी कि यह करीब या नजदीक की वस्तु या व्यक्ति जो केवल एक हो के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी एक व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे जब नजदीक होती है तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह। तो इनके लिए स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस मेकिंग का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम सेंटेंस के माध्यम समझते हैं कि इन्हें कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया हुआ है, यह कलम है, तो यह के लिए हमने लिख लिया दिस। फिर वर्ब लगाना है आपको, जो कि इस सेंटेंस वर्ब क्या है यानी कि इज। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। तो यह कलम है यानी कि दिस इज कलम का ए पेन, दिस इज अ पेन। यह मोहन है, दिस इज मोहन। यह किताब है, दिस इज अ बुक। यह चीनी है, दिस इज सुगर। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे कि जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वाक्य में दिए हुए चीजों को हम पहले उस तरह से छांटेंगे और छांटने के पश्चात जहां जहां जिन जिन चीजों को प्लेस करना है हम उन्हें वहां वहां रख देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ऊपर दिए गए सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि पेन तथा बुक के पहले ए लगा हुआ है, परंतु मोहन और सुगर के पहले नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा के पहले ए या एन इन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इन चीजों को बहुत ब्रॉड तरीके से हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर बस इतना समझ लें कि अगर कोई भी एक वस्तु या एक व्यक्ति जो हमारे नजदीक में होगा तो हम उसके लिए हमेशा ही यह के अर्थ में दिस का प्रयोग करेंगे। आइए हम दैट को समझते हैं। दैट यह दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और दैट का जो शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है वो होता है वह। आइए हम इन्हें एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। वह एक सेब है। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है? स्ट्रक्चर हमारा कहता है पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद फिर वर्ब लिखिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिख लिया दैट, फिर हमको वर्ब लिखना था तो हमने लिख लिया इज, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेब, उसको हमने लिख लिया एन एप्पल। तो दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। वह सोहन था, दैट वाज सोहन। इसे हम ही वाज सोहन भी कहेंगे क्योंकि ही वाज सोहन ही ज्यादा करेक्ट है, लेकिन अगर आप दैट वाज सोहन कहते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। वह गधा है, दैट इज डोंकी। वह हाथी था, दैट वाज एन एलिफेंट। वह छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। मतलब बिल्कुल हम दिए गए स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर चीजों को छांट छांट के अगर हम उनके स्थान पर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो सही होंगे। हमें बार बार इन चीजों का ध्यान रखना है कि दिए गए वाक्य में पहले नंबर पर सब्जेक्ट लिखना चाहिए, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब यानी जिसे हम यहाँ पर मेन वर्ब समझते हैं, मेन वर्ब लिखना चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके पश्चात हमको दिए गए वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखें, नहीं है तो न लिखें। आइए हम दीज समझते हैं। दीज, दीज यानी ये या यह सब, ये प्लूरल के सेंस में हम यूज करते हैं। अभी हमने दिस दैट का जो प्रयोग किया था वो सिंगुलर के लिए, दिस यानी नजदीक की वस्तु के लिए हमने प्रयोग किया और दैट यानी कि दूर की वस्तु के लिए। लेकिन यहाँ पर दीज और दोज का जो प्रयोग करेंगे हम, दीज नजदीक की वस्तु के लिए करेंगे लेकिन ढेर सारी वस्तु यानी कि प्लूरल होगा, और दोज का जो प्रयोग करेंगे वो भी हम दूर के लिए और प्लूरल के लिए करेंगे। तो दीज का शाब्दिक अर्थ होता है ये या यह सब, और दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वे या वो सब। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे ऐसी ऐसी जानकारी अच्छी अच्छी लेते रहें, और ग्रामर बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ते रहिए और आगे आप बहुत हायर और कंपटीशन लेवल तक की ग्रामर को यहाँ पढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्त का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है वे, वो सब या वह सब। तो हम दूर के लिए दोस्त का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं इनको। ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। ये सब, ये सब यानी कि दीज
अब हमें क्या लिखना, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पर है के लिए वर्ब क्या लगाएंगे, आर, जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा हुआ था। तो दीज आर क्या है, किताबें। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताबें। तो दीज आर बुक्स, वो सब खिलौने हैं। तो वो सब के लिए हमने लिख लिया दोज, हैं के लिए हमने लिख लिया आर, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खिलौने, दैट इज टॉयज। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखते चले जाएंगे और हमारा ट्रांसलेशन होता जाएगा। यह सब मेरे भाई बहन हैं। तो दीज आर माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन। तो यह सब यानी कि दीज, अब चूंकि प्लूरल है तो इसलिए हमको आर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इज जो होता है वो सिंगुलर होता है, आर जो होता है वो प्लूरल होता है, और एम हमेशा आई के साथ आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ यह सब मेरे भाई बहन हैं, तो यह सब के लिए हमने लिख लिया दीज, और हैं के लिए हमने लिख लिया आर। मेरे भाई बहन, मेरे के लिए हो गया माई, और भाई बहन का हो गया सिबलिंग, दीज आर माई सिबलिंग्स। दोस्त के स्थान पर ह्यूमन बीइंग के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है वे, वो सब, वह सब इत्यादि। इस प्रकार से जितने भी अर्थ निकलते हैं, हम दोस्त के स्थान पर ह्यूमन बीइंग के लिए हमेशा दे का प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर होता है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोनाउन सभी हिंदी भाव और अर्थ के साथ में। आई का मतलब मैं, कभी कभी इसे लोग हम के भी मामले में समझते हैं। वी यानी हम सब, हम लोग, यू तुम, आप, तुम सब, आप सब, ये जितनी भी चीजें दी हुई हैं, इन सबको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लें, और नोट करके इनको याद कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सेंटेंसेस में इनका बहुत ज्यादा आपको प्रयोग करना होगा जब इनके बाद आप टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में इन चीजों की जरूरत बहुत पड़ेगी, इनके हिंदी अर्थ का। जैसे मैंने बोल दिया वे लोग, तो वे लोग के लिए लोग ट्रांसलेशन क्या कर देते हैं, दे पीपल, हम लोग, वी पीपल। तो लोग इस प्रकार से गलती कर जाते हैं और उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, वे लोग, वे सब, ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं इसमें सब एक ही शब्द के अर्थ होते हैं, उन्हीं से भाव मिलता है और उन्हीं की अंग्रेजी हम लिख देते हैं। आई सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है। ही, सी तथा इट ये सिंगुलर होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। यू तथा दे ये सदैव प्लूरल माने जाते हैं। इन्हीं के साथ वी भी आता है, वो भी हमारा प्लूरल ही होता है। कहीं कहीं यू को सिंगुलर भी मानते हैं। एक नाम सिंगुलर तथा दो या दो से अधिक प्लूरल होते हैं। तो इन सब बातों को आप लिख करके समझ लें और नोट कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप लोगों के लिए मैंने एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, और उसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है, और उस नोट में आपको देखने को मिल रहा होगा SSS तथा PPP। अर्थात अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर ही होगा। और इसी प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। खैर, अगर ये बात ना समझ में आए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अभी तक जो पढ़े हैं दिस दैट और दीज दोस्त, उसके आधार पर आप एक्सरसाइज कीजिए। बिल्कुल हर तरह से आपका ये जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई क्लियर नहीं होती, कोई बात आपके मन में रह जाती है, तो आप कमेंट में लिखें, और दिए गए वाक्यों में से हम कहेंगे कि आप पहले फटाफट कम से कम 5 वाक्यों के ट्रांसलेशन आप कमेंट करके बताइए, बाकी इसका आंसर हम आपको दे देंगे। तो पहले आप दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें, उन्हें बिना देखे आप ट्रांसलेशन करें, और उसके बाद मेरे ट्रांसलेट किए गए वाक्यों से आप मिला लें कि आप कितना हद तक सही किए। तो उम्मीद करेंगे साथियों आप 10 में से 10 सारे वाक्यों को ही सही करेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं और लोगों को भी सिखाते रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।